हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है ABC, जिसका भुजाएं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये वाला भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसी भुजा का उपयोग करके इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पूरा में रूट, यानी कि पूरा रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा होता है हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना होगा कि हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप लोगों को ये सूत्र बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब भी आप लोग इसका आंसर को निकालोगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एस और ये ए क्या है। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है। तो जो ए बी और सी होता है वो होता है हमारा, ये जो त्रिभुज की भुजाएं होती है उसका नाम होता है ABC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABC यहाँ पे क्या है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं। ABC क्या है, त्रिभुज की 3 भुजाएं। अब ये S क्या है, तो हम लिख लेंगे S को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। S होता है हमारा अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। और S निकालते हैं हम लोग कैसे हैं, तो S को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि ये जो A B और C है इसको हम लोग जोड़ के और आधा कर देंगे तो हमारा S निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे S भी जान लिए और A B C भी जान लिए। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हमको जरूरत होगा ए बी और सी का मान। तो हम यहाँ पे ए बी और सी का मान लिखेंगे। तो ए बराबर कितना होगा, तो हम इनमें से किसी भी भुजा को ए मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए को 3 सेंटीमीटर मान लिए, 3 सेंटीमीटर। बी को हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर और सी को हम मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ए को ये 3 ही सेंटीमीटर मानो, बी को 4 ही मानो और सी को 5 ही मानो। आप इसको ए को 4 भी मान सकते हो, बी को 3 मान सकते हो, सी को 5 मान सकते हो। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ABC होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा ABC मिल गया। अब हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप यानी कि हम इसका S का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। हमारे यहाँ पे A का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर को हम अभी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 3 जोड़ 4 है तो हम लिखेंगे 4 जोड़ C का मान 5 है तो लिखेंगे 5 बटे 2। 3 और 4 7, 7 और 5 12 बटे 2। अब हम इसको काट देंगे, 2 छक्के 12। तो हमारा S का मान क्या आ गया, S का मान आ गया 6 और ये हमारा अर्ध परिमाप है यानी कि सेंटीमीटर में। तो हमारा S का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसको हम लोग ऊपर लिए थे, त्रिभुज ABC का, वो भी हीरोन के सूत्र से। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हम यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर S का मान हमारा क्या आया है 6 सेंटीमीटर, तो हम S की जगह में 6 लिख लेंगे। अभी यहाँ पे S है फिर हम 6 लिखेंगे, माइनस A, तो हम A का मान कितना लिखे हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अभी हम S माइनस बी है तो फिर हम इसको लिखेंगे, S माइनस बी है तो S का मान 6 माइनस B का मान 4 है तो हम 4 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट देंगे, S का मान 6 माइनस C का मान 5 तो हम 5 लिखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 है, 6 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुना है। 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3, फिर गुना है गुना देंगे। 6 में 4 गया 2, फिर गुना है 6 में 5 गया 1, ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग रूट अंडर से हटा लेंगे। तो अभी हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे रूट अंडर के अंदर। 6 को हम लिख सकते हैं
2 गुना 3 के रूप में। 3 तो अभाज्य गुणन संख्या है ही, तो हम 3 ही रख लिए, इंटू 2 और 1 को कुछ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अभी देखिए यहाँ पे जब 2 3 रहेगा तो हम 2 3 के बदले में रूट अंडर से 1 3 बाहर निकाल सकते हैं। जब 2 है तो हम 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि रूट अंडर हमारा हट गया। अब यहाँ पे क्या आया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि जब भी हम किसी त्रिभुज का या किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उसके मात्रक का वर्ग कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।